दिन ओवैसी के जो 9 सीटों पे जो पार्टी ने चुनाव लड़ी है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 7 सीट जो है कंफर्म जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूँ तेलंगाना वासियों, ये बिल्कुल बीजेपी के बी टीम है, बी टीम का चमचा है, उसका गुलाम है। इसी के साथ हिंदू भी है। काई ना हिंदू भिंदू कोई नहीं है इसके साथ, है ना मुसलमान है ना हिंदू है, ये तो बेईमान है। नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कंवल। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं। इनसे बातचीत करें। जिस तरह से हैदराबाद में जो चुनाव का माहौल है, पूरे तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है कि हैदराबाद में बम्पर वोटिंग हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के जो 9 सीटों पे जो पार्टी ने चुनाव लड़ी है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 7 सीट जो है कंफर्म जीत रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे नंदा भाई से। नंदा भाई, किस तरह देख रहे हैं लगातार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि ओवैसी जीत रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? कौन कह रहा ओवैसी जीत रहा है? ओवैसी की ऐसी की तैसी, समझे? ओवैसी जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है? ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, समझे? बीजेपी का दलाल है, हाँ, निकम्मा है, नालायक है ये, समझे? इसको कोई वोट नहीं देगा। ये भाइयों मुसलमानों की दलाली खा रहा है, मुसलमानों के नाम पर। और वहां पे कितने लड़ रहा है? तेलंगाना में कितनी सीट है भाई? कितनी सीट है आप बताओ, कितनी सीट है? 119 लड़ कितनी पर आया? 9 पे है, 9 सीटों पे लड़ रहा है। बताओ, ये बताओ क्या नौटंकी कर रखी है इसने। और यूपी में जाता है तो 100-150 सीट पर लड़ जाता है। तो पार्टी डिसाइड करेगी। अरे पार्टी, अबे तो एक बात बताओ, ये तो बीजेपी डिसाइड करती है। बीजेपी का है लपू झुंझुना, पहले दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी लगा ली, पजामा ऊपर कर, अबे नौटंकी को दिखाता है। ऐसे मोदी करता है, टोपी लगा ली, टीका लगा लिया, नौटंकी कर ली। ये दोनों एक ही तो हैं। ये सब देश के लिए पनौतियां हैं, मजहब के नाम पर। एक बात बताओ, विकास के लिए क्या कर दिया इन्होंने? 9 सीटों पे चुनाव लड़ता है, और वहाँ क्या लड़ता है? वहाँ बिहार में भी 150 सीटों पे लड़ जाएगा ये। मगर जहाँ ये खुद रहता है वहाँ कितनी 9 सीटों पे, समझे? 9 पे कहाँ टाँय हो गई। जीत रहा है ना, 7 सीट तो जीत रहा है। अबे तो 7 कहीं नहीं जीत रहा, ये तो बस सेटिंग कर रखी है इसकी पूरी पे लड़ता ना। तेलंगाना की सीट पे फट गई क्या? पूरी देश में तो कहेगा हम ये पदाना कर रहे हैं। बार बार मोदी के खिलाफ बोल के दिखाता है, क्योंकि मोदी देता है इसे खर्चा पानी, समझे नहीं? इसकी उसके ऊपर कर रखी है पूरी मेहरबानी। इसके घर नहीं जाती कोई ईडी फीडी सीडी, कोई जांच एजेंसियाँ इसके पीछे नहीं लगती हैं। और जहाँ जाता है ना यूपी या बिहार में, इसे सुरक्षा और दे दी जाती है कि खूब दे गालियाँ हिंदुओं को, समझे नहीं? को कौन करवा रहा है? और अगर वहां जाके कोई हिंदू भी है, वैसी के साथ हिंदू भी है। काई ना हिंदू भिंदू कोई नहीं है इसके साथ, है ना मुसलमान है ना हिंदू है, ये तो बेईमान है। क्योंकि ना तो ये इंसान है। हिंदू और मुसलमान की बात करता, पहले इंसान बन जा। बब्बोड़ की जमीनें घेर के खा गए, ये पी गए वहाँ हैदराबाद में, लुटेरे हैं, समझे नहीं? और लोगों को लालच देते हैं, ये लुटेरे हैं एकदम, लोगों के पैसे खा जाते हैं बेचारे। ईमानदार है। अरे भाई, नमाजी आदमी है। नवाजी नहीं है ये, फर्जी आदमी है। नवाज के नाम पे मजाक करता है, लोगों को बताता है नवाजी हूँ। नवाजी नहीं है ये, बीमारी है ये नवाज के नाम पे। ये बीजेपी का वो है लटक, समझे? और मैं बता रहा हूँ तेलंगाना वासियों, ये बिल्कुल बीजेपी के बी टीम है, बी टीम का चमचा है, उसका गुलाम है, समझे नहीं? मैं करता जी जनाब, इंशाअल्लाह आप जो कहेंगे वैसे ही चलूंगा, खुल्लम खुल्ला खूब गालियां दूंगा हिंदुओं को। मुसलमानों के मुद्दे पे कौन बोलता है? वैसे ही बोलते हैं ना। अरे कहीं मुसलमान थोड़ी है। एक बाबा तो फिर कहाँ कर रहा है संविधान के लिए बात तो वही कर रहा है जो बीजेपी वाले करते हैं। हिंदू तो मुल्ला कर रहा है, और देश को बेकार कर रहे हो बर्बाद। तो एक ही तो है भाजपा और ओवैसी, एक है, समझे? देश के भाईचारे को तरक्की के मार्ग से खत्म कर रहे हैं। वो पनौती है, ये पाखंडी है, ये भी ढोंगी है, ये लानत है। अरे ऐसा ही लोग वोट कर रहे हैं उनको, ऐसा ही जीत रहे हैं। पार्टी चुनाव ऐसे ही जीत रही है। हैदराबाद के नाम पे लानत है ये। वहाँ के देखो इनकी पार्टी कार्यकर्ता, महिलाओं का शोषण हो जाता है, मगर आवाज नहीं उठा सकती। वहाँ गुंडागर्दी है इनकी, क्योंकि भाजपा का पूरा समर्थन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके घर बता दो, कोई ईडी सीडी, कोई बिजली इंक्वायरी, कोई गया हो, सीबीआई फीबीआई, कोई नहीं गई इसके घर। अच्छा, मतलब जो जेल जाएगा वही ईमानदार नेता? हाँ, इसको तो जेल जाना जरूरी है, जेल कैसे चला जाएगा? मोदी जी का खास है। मोदी जी कहता है यस सर, कहला ऐसा बोलना है तो वैसा ही बोलता है। मोदी का कोई मुकाबला करता है असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। ये भाई उस दिन गायब हो गया था, तुम्हें पता है? जब वो कौन था, रमेश विधूड़ी गालियां दे रहा था उसको, जो सांसद था, कौन क्या नाम? कुंवर दानिश को गालियां दे रहा था, तो ये काम मर गया था। इसको पता था कुंवर दानिश को गालियां पड़नी है,
तो ये था ही नहीं उन दिन आप फिर संसद में। पुराना वीडियो देखे नहीं है, कुंवर दानिश को जब विधुड़ी को जवाब किसने दिया था? असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। वो कहाँ दिया था? संसद के बाहर। हाँ, संसद में दिया था। अरे संसद में मैंने दिया भाई, नहीं देखना। आपने। अरे देखना। बोला बैठ जा, दिल्ली में जो पिटा था याद नहीं है? आपने बयान नहीं अरे सुना? कुछ नहीं बयान दिया इसने। हाँ। ये बेईमान है। आप मुझे बताओ ना, वहां पे देखो। आपकी नजर में कोई मुस्लिम नेता अरे ईमानदार क्या तो बताओ। आप लोग नहीं चाहते कि मुसलमान नेता? हाँ है ना मुसलमान नेता ईमानदार। कौन है? मोहम्मद आजम खान। हाँ। वो जा रहे हैं जेल में डाल दिया। तो बकरी चोर है, मुर्गी चोर है। हाँ, तेरे घर की बकरियां भी चुराई, मुर्गी भी चुरा ली, तू भूखा मर रहा भूतनी के। मरवा दिया आजम खान साहब जैसे लोग, जो सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है, राष्ट्रभक्त आदमी है, देशभक्त आदमी है। और ये अंधभक्त है मोदी का। अरे वैसी भी सबसे बड़ा मुसलमानों का आवाज उठाने वाले नेता है, सबसे ईमानदार नेता है। अब ये तो मुसलमानों के क्या है, ये जात पात की लड़ाई तू भी चाहता मुसलमान और हिंदू कराना? एक बात बता, मोहम्मद आजम। कमजोरों की आवाज कौन उठाता? आजम खान है वैसी। कौन? कमजोरों की आवाज कौन उठाता? आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, किसके नाम पे? क्रांतिकारियों के लिए। ने भी वैसी हॉस्पिटल बनवाया, डेक्कन कॉलेज बनवाया। हाँ, तो इसी कौन सी आजादी की लड़ाई में लड़ा था? बताओ। कौन? ये आजादी की लड़ाई में गया था कहीं? कौन? ये आजम खान आजादी की लड़ाई? हाँ, आजादी में। वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी किसके नाम पे? क्रांतिकारियों के नाम पे, उनके नाम पे। कोई आजम खां के पिताजी के नाम पे नहीं है। आजम खां साहब ने गरीबों के लिए काम करा, शोषितों के लिए करा, वंचितों के लिए, मजलूमों तो के उन्हीं लिए। लोगों के लिए काम कहीं नहीं करा, उन्हें तो नोच रहा है। शोषितों वंचितों को नोचा, खुद महल में रहता है, देखा नहीं कैसा महल है, राजा जैसा। और वहां पता नहीं किस किस का बाजा बजा देता है तबीयत से, समझे? ये लुटेरा है, भाजपा का चिल्लर खटमल है। अरे आप लोग चाहते ही नहीं कोई मुसलमान ताकतवर बने, अबे आप चाहते हैं कि दरी बिछाए, अबे चप्पल तू कुछ लगाए। ज्यादा नहीं चापलूसी कर रहा? को बताओ, ये मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण करता है ओवैसी। और जो हिंदू की बात करे वो दुश्मन, जो मुसलमान की बात करे वो महादुश्मन। जो हिंदू मुसलमान की बात अलग अलग कर रहे हैं, ये समझ लो देश के लिए नकारा है, निकम्मे हैं, नालायक हैं, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। शेर है वैसी, शेर है, शेर। हाँ, जानवर तो है, तूने सही कहा। शेर जानवर ही तो होता है, इंसान भी नहीं बन पाया। एक अकेला शेर सब पे भारी है। हाँ, तो शेर हो, जंगल में भेजो इसे। यहाँ का कर रहा है हैदराबाद वालों, गोश्त खा जाएगा तुम्हारे, नारी नल्ले कीमा कौरमा सब खा जाएगा ये अकेला है, भुक्कड़ है। और भाजपा का ये समझ लो चेला है खास, वो सब जानते हैं। भाई खुद लड़ रहा 9 सीट पे, पूरे तेलंगाना की सीट पे लड़ता ना, वहां क्या फट गई है? अब देखना बुरी हालत होने वाली है, समझे नहीं? और वहां जाएगा लड़ने दूसरे क्षेत्रों में। अभी देखना लोकसभा चुनाव में ये भूतनी का पूरे देश में लड़ेगा, मगर अपने राज्य में जहाँ तेलंगाना वहां पे पूरी सीटों पर नहीं लड़ रहा। तो मोदी जी ने कह दिया, हाँ ओवैसी ये लो, भौंकू है, चाटू है, समझे नहीं? अब इसका पता चल गया पूरे देश को, समझे? ये वो लोग नेता नहीं है, ये देश के दल्ले हैं। ऐसे ही मुस्लिम युवक कहते हैं वैसी पे तेरे ऊपर जान कुर्बान। कौन? अरे वो भी दलाल होंगे, उनके खाने को मिलता हो चाटने को। मुसलमानों को भड़कला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, समझे? सदन में आप आवाज उठाते हैं मुसलमान? कौन? हम आवाज उठा रहे हैं। हाँ। पूरा देश देखता हमको। ट्रिपल तलाक पे कौन बोला? ट्रिपल तलाक पे तलाक से क्या होगा? क्या होगा? कोई मुझसे पूछे यही हलाला करता है क्या ओवैसी? जो तलाक तलाक तलाक, समझे? तलाक के पीछे पड़े हो, दाल रोटी की बात करो, समझे? हिंदू मुसलमानों के रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तलाक है, तलाक पे लगे हो बस। मस्जिद का मुद्दा कौन उठाया? वैसे उठाया? कौन? अरे मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहादत हुई तो कौन उठाया उसकी ओ आवाज? भाई, इतनी मस्जिद 9-10 मस्जिद अभी हैदराबाद में शहादत हो गई। वहां तो ये भूतनी का बोला नहीं, वो मस्जिद नहीं थी, उसमें अल्लाह अजान देने नहीं आता, उसमें अल्लाह नहीं सुनता, सिर्फ बाबरी मस्जिद में ही सुनता था। तो ये सोच लो देशवासियों कहाँ जाता है, वहां की इतने मस्जिदें उड़वा दी हैदराबाद में, 9-10 मस्जिदें उड़ गई, वहां इतनी चोंच नहीं निकली, आवाज नहीं निकली, फट गई थी इसकी। दुनिया भर को डराता है कि हम वहां जा रहे हैं। अबे विदेश में जा, अमेरिका की मस्जिद के लिए लड़ेगा, मगर हैदराबाद में 9-10 मस्जिदें उड़वा दी और तेरे रहते हुए वहां चू भी नहीं करी। वहां तेरी पार्टी का हुजूम भी है, कोई नहीं गया। सारे के सारे दल्ले और भड़वे घुसेड़ रखे हैं, मुसलमानों को जो गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों के जो अधिकार छीन रहे हैं, समझे? जो भाईचारे को खतरा पैदा कर रखा है। सबसे पहले तुम्हें मारो, को हक दिलवा रहे हैं। हक छीन रहा है ये, उनका हक टक्कर दिया इसने 0/0, समझे? और बनता है हीरो,
समझे, ये वो लोमड़ियां हैं, शेर बोल रहे थे लोमड़ी है। हैं? कितने सीट जीतेंगे आपके हिसाब से? जो वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि वैसी को बम्पर वोट पड़ रहा है। बम्पर वोट नहीं पड़ रहा, ईवीएम से पड़ रहा है। मोदी जो है इनसे सेटिंग ईवीएम से। कह ले बेटा इतनी सीटें 9 दी है तो 7 जितवा देंगे। कह ले जी जनाब, इंशाअल्लाह। आप तो अल्लाह से भी बढ़ के हो गए मेरे लिए, समझे। ये उन्हीं को खुदा मानता है, मोदी को, समझे। देश ने मोदी मोदी करते हैं। नौज बिल्ला, कोई मुसलमान किसी इंसान को खुदा नहीं मानेगा। है कौन मुसलमान? ये मुसलमान कहाँ है? मुसलमान होता तो वो मस्जिदें बचा लेता ना, हैदराबाद की। वहाँ क्यों नहीं बोला? वहाँ तो मुसलमान ही कहाँ गया भाई? तू कहाँ गया? तेरा ईमान, तू हो गया बेईमान। सीटों के लिए और राजनीति के लिए सब कुछ कर दिया, मुसलमान लाइन पे लगा दिए तूने। है ईवीएम से चुनाव हो रहा है, समझे ना। इसको पता है ईवीएम से आ जाएंगे हम। है कोई ना दे रहा इसे, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई वोट नहीं दे रहा है। वहाँ पे छोड़ तो रखे हिंदू मुसलमान कराने के लिए हैदराबाद में, है सारे के सारे नौटंकीबाज। और ये पूरे देश में जाएगा। अभी देखना लोकसभा चुनाव आज 24 में जूते पड़ने वाले हैं। सारे मुसलमान तुझे ही मारेंगे, तुम नहीं ज्यादा मट्टी खराब की है। सारे एक, अरे भाई सब लोग वोट कर रहे हैं। इतने मॉब लिंचिंग हुई, सब कुछ हुआ। कौन आवाज उठाया मॉब लिंचिंग पे? आवाज उठाने से क्या है? उन्हें इंसाफ दिलाया क्या? दिलाया ना सिर्फ जुनैद को इंसाफ नहीं दिलाया, बिल्किस वाना को इंसाफ मिल गया था क्या? जहाँ ताली पीट रहे थे, माना तो नेता है कि जो बोलता है, जब बोलता है बोलते तो हम नहीं बोलते हैं। हम तो नहीं है मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसानियत के लिए बोलता हूँ। आखिरी में सवाल लेंगे। आप काफी जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप वैसी को भाजपा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अरे भाजपा का तो चमचा, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है भाजपा से, वैसी कहते हैं। हाँ मुकाबला थोड़ी है, वो तो उसमें पला हुआ है मुंह काला करके। मुकाबला थोड़ी है, मुंह काला तेरा, हुलाला हुलाला। भाजपा का है तू मुंह काला, समझे। भाजपा ने वो लगा रखा है, हैंडी लगा देते हैं ना, बजरबट्टू। ये बजरबट्टू है भाजपा का, कि नजर ना लग जाए। और मुसलमानों को गुमराह करो, जिससे क्या सही सरकार ना बन सके, समझे। अगर सही सरकार बनानी है तो इंसानों की बात करो, ना हिंदू की बात करो, ना मुसलमान की, समझे, ना मंदिर की, ना मस्जिद की। इज्जत की बात करो, बहन बेटियों की इज्जतों की बात करो, उनको बचाना है। और एक बात बता दूं, ओबीसी का बुरा हाल होने वाला है, समझे। बहुत सारे लोग थे जिनसे काम धंधा भी कराता है, उन्हें भी पैसे नहीं देता। वहाँ तानाशाही दिखाता कि बीजेपी वालों से बंद करवा दूंगा।